Hi everyone, welcome to my channel One Stop IT Prep. So today I'll going to discuss about some important questions on memory management. It's you can say it's a topic that also resides in computer organization architecture and also resides in operating system. So it's a common intersection topic. So इसके पहले भी I have created two more videos on operating system and paging. So if you haven't watched those things, so please watch it, and there are also a lot of videos out there in this SBI SO preparation list, so you can go and watch this. So if you haven't subscribed to my channel, please subscribe it, please watch all the videos, like it, and don't forget to tap on the bell icon. Okay, so let's start for the today's session. Okay, so first question: the seek time of a disk in 50 milliseconds. It rotates at the rate of 30 rotations per second. Each track has a capacity of 350 watts. The access time is 17 millisecond, 50 millisecond, 30 millisecond, 67 millisecond. तो देखो, इसको करने के लिए जो एक्सेस टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी। रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है? हाफ इंटू रोटेशनल जो रेट है। तो देखो, रोटेशनल लेटेंसी मतलब रोटेशन टाइम डिवाइडेड बाय टू, मतलब क्या हो गया? 1/60। तो ये 1/60 कैसे हुआ? आपका 1/60 हुआ 1/30 इंटू 1/2, इसलिए ये आ गया 1/60। इसका यूनिट क्या है? सेकेंड। तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जस्ट टू कम इन मिली सेकेंड। नाउ एक्सेस टाइम मतलब सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी। तो सीक टाइम इधर आपको बोल दिया था 50 मिली सेकेंड, और इसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं तो थोड़ा आपका 17 के आसपास आएगा, तो 67 मिली सेकेंड। ठीक है, तो आंसर विल बी डी, 67 मिली सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Performance of a cache memory is frequently measured in terms of quantity called register associative mapping, hit ratio, set associative mapping. Easy question it is. तो देखो, कैश हम क्यों कर रहे हैं? ताकि मतलब जो सबसे फ्रीक्वेंट यूज होता है उसी को हम कैश में रखते हैं, ताकि ज्यादा हीट हुए। तो हीट अगर ज्यादा है इसका मतलब कैश का परफॉर्मेंस बेटर होगा, हीट ज्यादा होगा तो आपका कंप्यूटर फास्ट होगा। तो आंसर विल बी हीट रेशियो। ओके, अच्छा चलो। कंसीडर अ कैश मेमोरी 90% heat ratio is required to be installed in a memory system to reduce the average memory access time from 250 nanosecond to 34 nanosecond. Calculate the cache memory access time required 10, 12, 15, 20। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या है, आपको एक फॉर्मूला जानने का जरूरत है। जो एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम है इसको हम कैसे लिखते हैं? हीट रेशियो इंटू कैश एक्सेस टाइम प्लस मिस रेशियो इंटू मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। तो बेसिकली क्या हुआ, फर्स्ट हम कैश में देखते हैं तो इसलिए कैश में हिट हो गया होने का चांसेस और उसका एक्सेस टाइम। अगर कैश में नहीं मिला तो मिस रेशियो हो गया और मेन मेमोरी में देखेंगे, तो इसलिए प्लस मिस रेशियो इंटू मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। तो टोटल आपको क्या आना चाहिए? 34 आना चाहिए। हीट रेशियो आपको बोल दिया 90%, मतलब 0.9। ठीक है, आप पकड़ लो कि कैशे एक्सेस टाइम सी है, कुछ भी वेरिएबल आप पकड़ लो। हीट रेशियो अगर 0.9 है तो मिस रेशियो आपका होगा 0.1। और मेन मेमोरी एक्सेस टाइम देखो पहले बोल दिया था 250 नैनोसेकेंड टू, तो इसको 250 में डाल दो आप। तो देखो, 0.1 इंटू 250 मतलब 25 आएगा, 34 माइनस 25 मतलब 9, इस 0.9 मतलब 9/10, 9 क्रॉस हो गया, 10 दूसरे तरफ चला गया, मतलब C इक्वल्स टू 10 नैनो सेकेंड। तो देखो ऐसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन वन। ठीक है, अच्छा इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। अ स्वैप स्पेस कैन रिसाइड इन सेपरेट डिस्क पार्टीशन, रैम, कैश, नन ऑफ द अबव। You will tell me this thing. Okay? Acha. Dash is a special type of memory that works like both RAM and ROM.
रजिस्टर मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, कैश मेमोरी। तो इसका आंसर होगा आपका फ्लैश मेमोरी, विच कैन वर्क बोथ लाइक रैम एंड रोम। Which of the following is fastest memory? Secondary, cache, auxiliary, none of the above. तो देखो, जो प्रिंसिपल ऑफ लोकलिटी है उसमें क्या होता है, प्रोसेसर का सबसे पहले आता है आपका कैश मेमोरी, उसके बाद आता है प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। और प्रिंसिपल ऑफ लोकलिटी में क्या होता है, जो सबसे पहले है वो एक्सेस करने में फास्ट होता है। तो आंसर विल बी कैश मेमोरी। ठीक है। Pipeline increases dash of the processor: throughput, storage, predictivity, latency। तो देखो, पाइपलाइन से हम कुछ स्टोर तो नहीं करते, कुछ प्रेडिक्ट भी नहीं करते। और पाइपलाइन इसलिए करते हैं कि ताकि वो ज्यादा फास्ट हो, जो मतलब एक ही टाइम में हम ज्यादा टास्क एग्जीक्यूट कर पाए। तो आंसर विल बी थ्रूपुट। Input and output devices attached to a computer are called interface, memory, peripheral device, all of the above। तो देखो, ये आप मतलब स्कूल में भी कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर में पढ़े होंगे कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। Consider equal processing time for each segment. Speed of n achieved by a k segment instruction pipeline operating on a straight sequence of n instructions is given by। देखो, चार आपका फॉर्मूला दिए गए हैं। ठीक है। आपको अगर पाइपलाइन के बारे में आप पढ़े होंगे तो ये स्पीड अप फैक्टर जो ऑप्शन डी में है यही इसका फॉर्मूला है। ठीक है। टोटल प्लस के प्लस एन माइनस वन, टोटल के एन डिवाइडेड बाई k plus n minus 1. So this is the formula of a speed up in pipelining. Okay. So next question. An interface that provides input output transfer of data directly to and from the memory unit and the peripheral is termed as DDA, serial interface, BR, DMA। तो देखो, इसका आंसर आपका क्वेश्चन में ही बोल दिया गया, इनपुट आउटपुट ट्रांसफर ऑफ डेटा डायरेक्टली टू एंड फ्रॉम द मेमोरी। तो ये होगा आपका डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है। आंसर विल बी डीएमए। इन व्हिच एड्रेसिंग मोड, माइक्रो प्रोसेसर रिलेटेड क्वेश्चन या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बेसिक भी बोल सकते हो। In which addressing mode the operand is specified in the instruction itself? Register mode, immediate mode, implied mode, auto increment mode। अच्छा, मेरा और भी एसबीआई प्रिपरेशंस का वीडियोस है, तो कुछ कुछ वीडियो मैं आई बटन में भी दे रहा हूँ, तो इधर से आप देख सकोगे। और कुछ कुछ चीजें एंड ऑफ आफ्टर इस सेशन एंड होगा उसके बाद एक एंड स्क्रीन रहेगा, उधर भी कुछ कुछ वीडियो का लिंक रहेगा, तो जो लोग नहीं देखे ऐसे भी देख सकते हो आप। अच्छा, तो कमिंग टू दिस पॉइंट। हाँ, तो देखो, ऑपरेंट को स्पेसिफाइड बोल रहा है, तो स्पेसिफाई हम इमीडिएट में ही डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये होगा इमीडिएट मोड। इन द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड which of them performs better for accessing array? Register addressing mode, direct addressing mode, displacement addressing mode, index addressing mode। देखो, आप एरे को क्या करते हो, एरे को A0, A1, A2, AI ऐसे करके आप करते हो। तो ये अंदर में जो थर्ड ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हो वो क्या है, बेसिकली इंडेक्स है। तो एरे परफॉर्म्स बेटर इन इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। All register reference instructions that uses an accumulator are dash instructions: implied, register mode, direct address mode, immediate mode। तो देखो, ये जो ऐसा होता है ना, ये इम्प्लाइड हो जाता है, तो ये इम्प्लाइड मोड होगा। ठीक है। सो यही सारा कुछ क्वेश्चंस हम ले आए थे। थोड़ा थियोरेटिकल है और थोड़ा कुछ कुछ न्यूमेरिकल टॉपिक्स भी हम बताए हैं। ठीक है। सो दैट्स ऑल, आई होप इट हेल्प्स यू। ओके, थैंक यू।